अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है? यस मैम। ठीक है। अच्छा इस क्लास में जो है कि अच्छा कोई ज्वाइन कर रहा है शायद। गुड इवनिंग राज। गुड इवनिंग मैम। अच्छा इस क्लास में हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, आज हम लोग क्लॉक स्टार्ट करेंगे। और डिसीजन मेकिंग का 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लॉक वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये होमवर्क दिया हुआ था तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? बाकी लोग ये चेक कर लेंगे बाद में, वीडियो में देख लेंगे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो क्या है, देखो एक सेकेंड। देखो 6 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, 6 बुक्स, वन ईच इज इंग्लिश। ठीक है, 6 बुक्स है जिसमें से एक है इंग्लिश का बुक, मैथ, साइंस, हिस्ट्री एंड संस्कृत। वन संस्कृत आर टू बी अरेंज्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए बुक सेल्फ। ठीक है, बुक सेल्फ में 6 बुक्स का अरेंजमेंट बता रखा है कि किस तरह से अरेंजमेंट किया गया है 6 बुक का। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है देखो, देयर आर एग्जैक्टली 2 बुक्स बिटवीन साइंस एंड संस्कृत, बट संस्कृत बुक इज नॉट एट आइदर एंड। ठीक है, तो साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक्स हैं, लेकिन संस्कृत जो है वो कहीं भी आइदर एंड मतलब एंड में नहीं है। ठीक है, किसी भी एंड में संस्कृत बुक्स हमारा नहीं है। द हिस्ट्री बुक इज टू बी इमीडिएट राइट ऑफ द मैथ बुक के राइट में है। काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द इंग्लिश बुक इज एट द थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ द साइंस बुक। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिया विद ऑप्शंस, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग बुक सेल्फ में जिस तरह से बुक्स का अरेंजमेंट बोला गया है वो देखते हैं कैसे करके होगा। तो देखो क्या बोला है, यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पर कहाँ करें, चलो यहाँ पर ही जगह है, यहाँ पर आराम से हो जाएगा, यहाँ पर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा क्या बोला है देखो, 6 बुक्स है। ठीक है, एक है इंग्लिश, एक है मैथ, उसको हम एम से डिनोट करते हैं, साइंस है, हिस्ट्री है और संस्कृत है। ठीक है, ये संस्कृत को मैंने ए से एन कर दिया, साइंस को कर देते हैं एस सी। ठीक है, ताकि 2 एस ना हो जाए। अच्छा अब ऐसे अरेंज करना है, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए बुक सेल्फ में, स्ट्रेट लाइन में बुक सेल्फ में होना चाहिए। ठीक है, अब कौन सा बुक कहाँ जाएगा उसका हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हिंट्स दे दिया, और उसको पढ़ के हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा बुक कहाँ पर जाएगा। देयर एग्जैक्टली 2 बुक्स बिटवीन साइंस एंड संस्कृत, तो साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक्स है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दें तो साइंस और संस्कृत के बुक्स बीच में 2 बुक है। अब यहाँ साइंस लिखा है, यहाँ संस्कृत लिखा है, मैंने उल्टा भी तो हो सकता है कि संस्कृत और इधर है साइंस और इसके बीच में 2 बुक्स है, उसका कंफर्मेशन अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन एक चीज बता रखा है, संस्कृत बुक इज नॉट एट द आइदर एंड, मतलब ये जो 6 बुक्स का अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 एक बुक, 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6। अच्छा 7 हो गया, हटा देते कोई बात नहीं, एक ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आइदर एंड, ये दोनों एंड में किसी भी एंड में कौन सा बुक नहीं होगा, संस्कृत बुक कभी नहीं होगा, कोई भी एंड में संस्कृत बुक नहीं होने वाला। मतलब हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं, यहाँ ना तो संस्कृत बुक होगा, यहाँ भी संस्कृत बुक नहीं होगा। ठीक है, हम लोग के जो मतलब कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर क्या दिया है, द हिस्ट्री बुक इज टू बी इमीडिएट राइट ऑफ द मैथ बुक के राइट साइड में हिस्ट्री बुक है। ठीक है, तो मैथ बुक अगर है कहीं पर भी, ठीक है, उसके राइट साइड में, तो उसका राइट साइड में क्या है, हिस्ट्री बुक है, तो मैथ बुक का ये लेफ्ट ये राइट। ठीक है, अगर मैथ बुक ऐसे रखा हुआ है सोचो, तो मैथ बुक का राइट साइड और लेफ्ट क्या होगा, हमारा लेफ्ट जो है और हमारा राइट जो है, तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में हिस्ट्री बुक है। ठीक है, तो मैथ और हिस्ट्री का ये सिस्टम है, मैथ देन हिस्ट्री। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अगर काउंट करें, द इंग्लिश बुक इज एट द थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन हमें गिवन है कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करें पूरे अरेंजमेंट का, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट साइड से अगर काउंट करें तो इंग्लिश बुक जो है वो थर्ड नंबर पोजीशन में है, ऐसा बोला है।
तो इंग्लिश बुक का पोजीशन पता चल गया. एंड सेकेंड टू द काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द इंग्लिश बुक इज एट द थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ साइंस बुक. तो लेफ्ट साइड से थर्ड पोजीशन में है, मतलब लेफ्ट साइड से उसका पोजीशन थर्ड है, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ साइंस बुक, और साइंस बुक के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे है. ठीक है, तो साइंस बुक का राइट साइड इधर होगा, तो साइंस बुक के राइट साइड में अगर सेकेंड में है तो राइट इधर होगा. ठीक है, कोई भी बुक का राइट इधर होगा. तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइंस का बुक, सोचो तो राइट साइड में तो इंग्लिश बुक आ नहीं सकता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब इधर लिख ही नहीं सकते, या तो यहाँ लिख सकते हैं या तो यहाँ लिख सकते हैं. अब कौन सा सही होगा वो देखना पड़ेगा. तो साइंस बुक के बाद दो सेकेंड टू द राइट ऑफ साइंस बुक इंग्लिश होगा. ठीक है, इंग्लिश बुक कहाँ है, साइंस बुक के राइट साइड में सेकेंड पोजीशन में, तो ये वाला. ठीक है, ये हमें कंफर्म हो गया. अब हमें साइंस और संस्कृत के बीच में दो बुक्स मिलेंगे, साइंस और संस्कृत के बीच में दो बुक, यानी यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर संस्कृत, ये साइंस हो गया. अब इसके मिडिल में दो बुक्स होने चाहिए. ठीक है, और मैथ और हिस्ट्री बुक में ये रिलेशन है, मैथ के इमीडिएट राइट में हिस्ट्री है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैथ हो जाएगा और यहाँ पर हिस्ट्री हो जाएगा. मैथ के इमीडिएट राइट में क्या हो गया, हिस्ट्री बुक. तो और एक ही बुक बचा, इंग्लिश बुक का पोजीशन ढूंढ लिया हम लोगों ने, मैथ का ढूंढ लिया, साइंस का ढूंढ लिया, हिस्ट्री का ढूंढ लिया, संस्कृत का, तो इसका मतलब संस्कृत यहाँ पर होगा. ठीक है, अच्छा और एक बुक भी था शायद, हिंदी बुक का नहीं ढूंढा ना. अच्छा, हिस्ट्री और हिंदी दोनों है क्या, एक मिनट देख लेते हैं. इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, हिस्ट्री है, संस्कृत है. 1 2 3 4 5 हो गया. अच्छा, एक बुक मैंने लिखा नहीं था शायद क्वेश्चन में. ठीक है, और एक ऐड हो जाएगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, हिंदी एंड संस्कृत. हिस्ट्री के बाद होगा हिंदी एंड संस्कृत, ये छूट गया है. ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी, हिंदी एंड संस्कृत. ठीक है, और हमें क्वेश्चन में बोला था कि साइंस और संस्कृत के मिडिल में दो बुक है और संस्कृत कोई एंड में नहीं आएगा, तो संस्कृत कोई एंड में नहीं आएगा. ठीक है, तो अब हम लोग इसका अरेंजमेंट फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी नहीं लिखा था, तो एक बार बता देते हैं. देखो, इंग्लिश जो है वो लेफ्ट साइड से थर्ड नंबर पोजीशन में और साइंस बुक के राइट साइड में सेकंड नंबर पोजीशन पे, तो इसके हिसाब से साइंस और इंग्लिश का पोजीशन हमें मिल गया. संस्कृत कोई एंड में नहीं होगा, यानी मिडिल में कहीं होना चाहिए. ठीक है, मैथ और हिस्ट्री जो है, मैथ के राइट साइड में हिस्ट्री है, तो ये मैथ हो गया, ये हिस्ट्री हो गया. ठीक है, अब बचा कौन सा बुक बचा, ये देखो, संस्कृत भी हम लोगों ने लिख दिया, तो बचा हिंदी. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हिंदी लिख देते हैं, ये हिंदी बुक हो गया. ठीक है, या फिर से एक बार बता देते हैं. देखो, एक छूट गया था ना मेरा, तो एक बार फिर से बता देते हैं. 1 2 3 4 2 3 4 5 और ये रहा 6. ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो इंग्लिश बुक जो है वो थर्ड नंबर पोजीशन पे है. देखो फटाफट अब बता देते हैं एक बार फिर से. लेफ्ट साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो थर्ड नंबर पोजीशन पे है इंग्लिश बुक. ठीक है, थर्ड नंबर पोजीशन पे इंग्लिश बुक, और इंग्लिश बुक का और एक पोजीशन भी बताया है साइंस बुक के हिसाब से. साइंस बुक के किधर है, सेकेंड टू द राइट ऑफ साइंस बुक, साइंस बुक के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे इंग्लिश बुक है, तो साइंस का बुक्स यहाँ पर होगा. ठीक है, साइंस बुक के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे इंग्लिश का बुक है, ये हो गया. अच्छा, फिर नेक्स्ट बोला है देयर आर एग्जैक्टली टू बुक्स बिटवीन साइंस एंड संस्कृत, तो साइंस और संस्कृत के मिडिल में दो बुक है, तो ये साइंस फिर दो बुक होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्फर्मली यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर संस्कृत का बुक आ जाएगा. अच्छा, और मैथ और हिस्ट्री का बोला था, मैथ के इमीडिएट राइट में हिस्ट्री है. अब मैथ यहाँ लिखेंगे तो राइट में हिस्ट्री होगा जरूर, अगर यहाँ मैथ लिखोगे यहाँ हिस्ट्री लिखोगे तो मैथ के राइट में हिस्ट्री होगा, लेकिन इमीडिएट मतलब जस्ट उसके बाद ही. ठीक है, इमीडिएट का मतलब होता है जस्ट उसके बाद ही, तो इसका मतलब यहाँ पर मैथ लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हिस्ट्री लिखना पड़ेगा. तो सारे बुक्स का अरेंजमेंट हो गया, बच्चा हिंदी, तो हिंदी यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, मेरा हिंदी छूटा हुआ था तो मैंने बोल दिया ये वाला. देखो, अब हम लोग को आंसर देना है. पहला क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द थर्ड बुक फ्रॉम राइट. तो बोलो क्या होगा. अगर हम लोग पढ़ रहे हैं काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड, अगर राइट एंड से हम लोग देखते हैं ऑफ द अरेंजमेंट विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ थर्ड बुक फ्रॉम राइट, थर्ड बुक फ्रॉम राइट, राइट साइड से थर्ड बुक, थर्ड बुक राइट साइड से है संस्कृत. ठीक है, राइट साइड से थर्ड बुक है संस्कृत, तो पहले इतने का आंसर दे लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला है, थर्ड बुक फ्रॉम द राइट, यानी हमारा आंसर है संस्कृत. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, हम लोग को क्या फिर से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए. काउंटिंग फ्रॉम द
काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ संस्कृत। इसका मतलब थर्ड फ्रॉम राइट मतलब संस्कृत। संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बुक है? तो ये रहा संस्कृत, इसका इमीडिएट लेफ्ट इधर है इंग्लिश का बुक है। ठीक है, संस्कृत के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बुक है? इंग्लिश का बुक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हम लोग का ई हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा हम लोग का ई। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बुक्स आर देयर बिटवीन मैथ एंड संस्कृत। मैथ और संस्कृत के मिडिल में कितने सारे बुक है? मैथ और संस्कृत के बीच में तो कोई भी बुक्स नहीं है, जीरो। ठीक है, तो जीरो ऑप्शन में था शायद, ये देखो डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी का आंसर हो जाएगा जीरो। अच्छा, फिर थर्ड नंबर देखो, यहाँ पर क्या बोला है थर्ड नंबर पे, विच आर द टू बुक्स एट द एंड। एंड में कौन से दो बुक्स है? तो एकदम एंड में है साइंस और इधर है हिस्ट्री। साइंस और हिस्ट्री एंड में दो बुक्स है, एक है साइंस और एक है हिस्ट्री, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द मैथ बुक। मैथ बुक के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बुक है? ये रहा मैथ, मैथ का इमीडिएट लेफ्ट ये संस्कृत, मैथ के इमीडिएट लेफ्ट में संस्कृत का बुक है। तो मैथ के इमीडिएट लेफ्ट में आ जाएगा हम लोग का संस्कृत का बुक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्लॉक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MNOPQSR बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, IT एंड IB आर सिटिंग अक्रॉस ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग। मीटिंग के लिए कुछ एक्सपर्ट है जो बैठे हैं, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई HR है, कोई फाइनेंस है, कोई ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन रिसर्च वगैरह होता है, IT, IB। ठीक है, तो द मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द IB एक्सपर्ट। जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है वो थर्ड टू द राइट ऑफ IB एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है P इज नॉट एन एक्सपर्ट either in IT or finance and is sitting opposite R who is a operational expert। R जो है वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट है, अब P जो है वो IT का भी एक्सपर्ट नहीं है, फाइनेंस का भी नहीं है। Q द एक्सपर्ट इन IB is to the immediate left of the HR expert while N is an expert in IT, O is marketing expert, M is at position which is not adjacent to the HR। ठीक है, तो हमें सर्कुलर टेबल में इनका पोजीशन पहले ढूंढ लेना चाहिए ताकि हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, देखो कैसे होगा। पहले हम लोग एक सर्कुलर टेबल का ड्रॉ करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक मतलब प्रोबेबल ड्राइंग बना लेना चाहिए ताकि हम लोग अपना आंसर जो है वो दे पाए। ठीक है, अच्छा देखो, सपोज ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, राउंड टेबल में मीटिंग हो रहा है। अब कितने लोग हैं देखो यहाँ पर, MNOPQSR। ठीक है, MNOPQR। ठीक है, MNOPQR, इतने सारे लोग हैं। एक बार चेक कर लेते फिर से, एस नहीं है वो एंड लिखा है मैंने। MNOPQ&R बिलोंगिंग टू द फील्ड ऑफ मार्केटिंग, बट कौन कौन से फील्ड में है वो हमें नहीं पता। HR, फाइनेंस, IT, IB आर सिटिंग अक्रॉस ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग दैट ईच एक्सपर्ट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ द मेंशन फील्ड। हर एक एक्सपर्ट मेंशन फील्ड में काम करते हैं, हर एक फील्ड में, लेकिन एम एग्जैक्टली कौन से फील्ड में वो हमें नहीं पता, वो हमें ये पजल पढ़ के समझना पड़ेगा। मार्केटिंग एक्सपर्ट इज द थर्ड टू द राइट ऑफ IB एक्सपर्ट। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपर्ट कहाँ बैठे हुए हैं? IB एक्सपर्ट जो है, IB एक्सपर्ट जो है उनके राइट साइड में थर्ड नंबर पोजीशन पे। तो IB एक्सपर्ट, मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है IB एक्सपर्ट के राइट साइड में थर्ड नंबर पोजीशन पे है। तो IB एक्सपर्ट कौन है अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग एक चीज तो लिख सकते हैं कि जो IB एक्सपर्ट है उसका कोई भी एक पोजीशन हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज अगर हम लोग मान लेते, क्योंकि हमें एक शुरुआत तो करना पड़ेगा, मान लेते कि IB एक्सपर्ट यहाँ है, तुम लोग यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, उसके हिसाब से तुम लोग का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। हमें स्टार्ट तो करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। सपोज अगर IB एक्सपर्ट का प्लेस यहाँ पर है, तो इनके राइट साइड में थर्ड नंबर पोजीशन में कौन है? मार्केटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, तो इनके राइट साइड मतलब इधर हो जाएगा। ठीक है, इधर, क्योंकि पर्सन अगर राउंड टेबल पे बैठा है तो उसका फेस इधर होगा, तो इधर राइट साइड होगा। तो राइट साइड में थर्ड नंबर पोजीशन पे कौन है? मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मार्केटिंग एक्सपर्ट है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है, लेकिन कौन है मार्केटिंग एक्सपर्ट वो अभी तक हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा फिर आगे देखते हैं। P इज नॉट एन एक्सपर्ट आइदर इन IT और फाइनेंस एंड इज सिटिंग ऑपोजिट R हु इज ऑपरेशनल एक्सपर्ट। ठीक है, तो R का हमें पता चल गया, R कौन है? R है ऑपरेशनल एक्सपर्ट। ठीक है, R है ऑपरेशनल एक्सपर्ट।
ठीक है। और ये पी के बारे में कुछ बताया है, पी जो है वो ना तो आईटी एक्सपर्ट है ना तो फाइनेंस एक्सपर्ट है, ठीक है। तो पी जो है, पी क्या नहीं है, पी आईटी भी नहीं है और फाइनेंस भी नहीं है, ठीक है। ठीक है, आईटी और फाइनेंस में से कोई भी नहीं है पी का जो पोजीशन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पी जो है वो जो कि कोई एक्सपर्ट ना तो आईटी का है ना तो फाइनेंस का है, वो आर के ऑपोजिट बैठा हुआ है, ठीक है। वो आर के ऑपोजिट बैठा हुआ है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि आर को कहाँ बैठा है। पहला वाला हम लोग अपने अंदाजे से कर सकते हैं कि कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा, बट अब अचानक आर को कहाँ लिखे नहीं समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट एक बार स्किप करके आगे चलते हैं। क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी, चलो एक तो हमें पता चल गया आईबी एक्सपर्ट कौन है, क्यू है। क्यू है आईबी एक्सपर्ट, इसका मतलब ये हम लोगों ने क्यू का पोजीशन आइडेंटिफाई किया था। क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एचआर एक्सपर्ट, वो एचआर एक्सपर्ट के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। तो एचआर को यहाँ बैठाएंगे, अगर एचआर यहाँ बैठेगा तभी तो उसका लेफ्ट साइड ये होगा। एचआर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, आईबी एक्सपर्ट जिसका नाम है क्यू, ठीक है। वाइल एन इज एन एक्सपर्ट इन आईटी, ओ इज मार्केटिंग एक्सपर्ट। चलो एन का पता चल गया, एन आईटी एक्सपर्ट, ओ जो है ओ है हम लोग का मार्केटिंग, ठीक है। ओ है मार्केटिंग एक्सपर्ट। अच्छा एक एक मिनट, ओ आईबी एक्सपर्ट मैंने क्यों लिख दिया, क्यू क्यू सॉरी, क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी, सॉरी मैंने यहाँ पर क्यू में ही लिखा बट यहाँ पर गलती से ओ में लिख दिया। चलो ये आईबी था, ठीक है। ये गलती से मैंने इसको क्यू समझ के लिख दिया था, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ओ का डेजिग्नेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ओ का बता दिया था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एन एन जो है आईटी, ओ है मार्केटिंग। एन है आईटी, ओ है मार्केटिंग, मार्केटिंग। और एन है आईटी एक्सपर्ट, ठीक है। एन है आईटी एक्सपर्ट, ठीक है। एन आईटी एक्सपर्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। एम इज एट ए पोजीशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द एचआर, ठीक है। एम का पोजीशन ऐसा है जो एचआर के बगल में नहीं होगा, ठीक है। एचआर के बगल में एम नहीं बैठेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं किसका किसका डेजिग्नेशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। हम लोगों ने एचआर, देखो हम लोगों ने किसका किसका डेजिग्नेशन आइडेंटिफाई किया। एन का कर लिया, वो आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है। ओ का कर लिया, वो मार्केटिंग एक्सपर्ट है। अच्छा पी का ना तो आईटी है ना तो फाइनेंस है। क्यू जो है वो आईबी है, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये ओ है। इसका मतलब ये कौन है, ये ओ है, ठीक है। ये हम लोगों ने पता कर लिया। और आर जो है वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट है। आर के बारे में यहाँ कुछ देखा था हम लोगों ने, क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एचआर एक्सपर्ट। अब एचआर एक्सपर्ट कौन है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे पता चलेगा। हम लोग को डेजिग्नेशन दे दिया था, क्या क्या डेजिग्नेशन दिया था, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, ठीक है। क्या क्या डेजिग्नेशन दिया था, मार्केटिंग, एचआर, मार्केटिंग का मिल गया, ठीक है। आईबी मिल गया, ऑपरेशनल एक्सपर्ट मिल गया, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा कि हम लोग के पास क्या क्या डेजिग्नेशन था। हम लोग के पास मार्केटिंग का डेजिग्नेशन था, मिल गया। एचआर का अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। फाइनेंस, फाइनेंस का भी अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो क्या क्या अनआइडेंटिफाइड है, फाइनेंस, ठीक है। एचआर ये अनआइडेंटिफाइड है। अच्छा ऑपरेशन एक्सपर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आईटी एक्सपर्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा आईबी एक्सपर्ट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा तो फिर बचा क्या, फाइनेंस और एचआर, ठीक है। तो पी जो है वो आईटी एक्सपर्ट भी नहीं है, फाइनेंस एक्सपर्ट भी नहीं है। अच्छा और कोई एक तो फील्ड जरूर बचेगा, और कौन सा फील्ड है, मार्केटिंग, मार्केटिंग आइडेंटिफाइड है। एचआर, एचआर का फील्ड, एचआर का फील्ड लिख लिया है। फाइनेंस, ऑपरेशन आइडेंटिफाइड है। आईटी, आईटी आइडेंटिफाइड है। आईबी, आईबी भी आइडेंटिफाइड है। तो बचा दो ही फील्ड, ठीक है। तो पी अगर फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं है तो पी एचआर एक्सपर्ट होगा, और एचआर एक्सपर्ट हमें मिल गया तो इसका मतलब एम जो है वो फाइनेंस एक्सपर्ट होगा, क्योंकि दो ही जो पोजीशन है वो हमें खाली मिला, ठीक है। तो हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन क्या एक्सपर्ट है, ठीक है। ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। और तीन पोजीशन भी आइडेंटिफाई किया, यानी एचआर एक्सपर्ट कौन आ गया, पी। इसका मतलब ये पोजीशन किसको बिलोंग कर रहा है, ये पोजीशन
पी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये पी का हो गया। अच्छा आगे देखते हैं, हमें और क्या बोला था, क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एचआर एक्सपर्ट। क्यू जो है वो एचआर के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है, चलो वो तो कर लिया हम लोगों ने। एन इज एन एक्सपर्ट इन आईटी, ओ इज मार्केटिंग एक्सपर्ट, एम इज एट पोजिशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द एचआर। अच्छा पी इज नॉट एन एक्सपर्ट, अच्छा यहाँ कुछ बोला था, द मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ आईबी एक्सपर्ट, चलो ये तो कर लिया है। पी इज नॉट एन एक्सपर्ट आइदर इन आईटी और फाइनेंस, इज सिटिंग ऑपोजिट आर हु इज ऑपरेशनल एक्सपर्ट। आर के ऑपोजिट में पी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आर के ऑपोजिट में पी बैठे हुए, इसका मतलब पी और आर ऑपोजिट है, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, और आर का डेजिग्नेशन क्या है, ऑपरेशनल एक्सपर्ट, ठीक है, ऑपरेशनल एक्सपर्ट आर का डेजिग्नेशन हो गया। तो चार लोगों का हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, और बचा क्या देख लेते हैं यहाँ पर। एम इज ए पोजीशन, एम इज एट अ पोजीशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द एचआर। एम जो है एचआर के बगल में नहीं बैठेगा, तो एम इधर नहीं बैठेगा, तो ये एक पोजीशन खाली है, तो यहाँ एम बैठ सकता है। और एम कौन सा एक्सपर्ट है, फाइनेंस, ठीक है, एम जो है फाइनेंस एक्सपर्ट है। तो बच्चा कौन देख लेते हैं, एम को बैठा दिया हम लोगों ने, एन, एन बैठ बचा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एन जो है आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है, एन जो है ये आईटी एक्सपर्ट है, एन यहाँ पर हो जाएगा। और एन के पोजीशन के बारे में कुछ बोला था, यहाँ पर देख लेते हैं, एन के पोजीशन के बारे में कुछ बोला नहीं था, ठीक है, तो अगर सर्कुलर बैठे हुए हैं तो एन का जो खाली पोजीशन है वहीं पर एन बैठ सकता है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हम लोग के पास। द मार्केटिंग एक्सपर्ट सीटिंग बिटवीन एक्सपर्ट फ्रॉम विच एरिया, मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन से दो एक्सपर्ट के मिडिल में बैठे हुए हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं आर और एन के बीच में, मतलब ओ आर और आई टी के बीच में, ठीक है, तो ये बैठे हुए हैं ओ आर और आई टी, मतलब ये आईटी एंड ऑपरेशन, ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर होगा। हु इज सीटेड ऑपोजिट आईबी एक्सपर्ट, आईबी एक्सपर्ट के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है, आईबी एक्सपर्ट के ऑपोजिट में कौन बैठा हुआ है, मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हम लोगों का, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, हु इज सीटेड ऑपोजिट द एक्सपर्ट फ्रॉम आईबी, ऑपोजिट आईबी एक्सपर्ट, ठीक है, आईबी एक्सपर्ट ये है, इसके ऑपोजिट में कौन है, आईबी एक्सपर्ट के ऑपोजिट में है ऑपरेशन ओ है, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ऑपोजिट द एक्सपर्ट फ्रॉम आईबी, ठीक है, तो मार्केटिंग वाला ही होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ एचआर एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट का पोजीशन क्या है, बोल रहा है कि टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एचआर जो है ओ के, नहीं ये तो नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ तो नहीं होगा। अच्छा उसके बाद क्या बोला है, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के थर्ड नंबर पोजीशन पे नहीं, सेकेंड नंबर पोजीशन पे हो रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में थर्ड, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये होगा। एचआर एक्सपर्ट कौन है, एचआर एक्सपर्ट पी है, ये थर्ड टू द राइट ऑफ क्या हो जाएगा, थर्ड टू द राइट ऑफ पी हो जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोग का सही आंसर हो सकता है, ये वाला, मतलब यही होगा एक्चुअली, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ये हम लोग का सही आंसर होगा, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। एक बार फिर से देख लेते हैं, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ हो रहा है कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पोजिशन ऑफ एचआर एक्सपर्ट टू द इमीडिएट एचआर एक्सपर्ट, एक मिनट, एचआर मतलब ये हो गया है, और पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, ये तो नहीं होगा। थर्ड टू द राइट ऑफ एम, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, पी ये है एम, थर्ड टू द राइट, ये तो राइट साइड हो रहा है, 1 2 नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ ये है, तो ओ का लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, ओ का लेफ्ट हो जा रहा है, ओ का फेस इधर है, ठीक है, तो ओ का फेस अगर इधर है तो इसका लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट हो जाएगा। 1 2 नहीं, ये भी तो नहीं हो रहा है, ये भी तो सेकंड पोजीशन हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हम लोग का। अच्छा हम लोग का आंसर ये वाला भी नहीं होगा ना, ये भी तो सेकंड हो रहा है ना, देखो ये भी सेकंड हो रहा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये नन ऑफ दिस, ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। ये देखो
ऐसे देखना पड़ेगा ना हमें कि पी का पोजीशन का हमें इलेबोरेशन दे रखा है, कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ एच आर एक्सपर्ट, ठीक है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ बोला है, ठीक है, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, नहीं इमीडिएट लेफ्ट राइट कहीं पर भी नहीं है, पी का पोजीशन ना तो इमीडिएट लेफ्ट में है ना तो इमीडिएट राइट में है, ठीक है, इसमें से कोई सा भी टैली नहीं हो रहा है, तो नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। अच्छा, बस इसमें और कुछ नहीं था। अब हम लोग क्लॉक वाला जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो क्लॉक का जो चैप्टर था, देखो क्लॉक में पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं, और इसको हमें समझना भी पड़ेगा। देखो ये जो लिखवाएंगे यही हमें मेनली समझना है। पहला पॉइंट, ठीक है, एवरी क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आवर हैंड, ब्रैकेट में लिखो स्मॉलर, एंड ए मिनट हैंड, ब्रैकेट में लिखेंगे बीकर, ठीक है। हर एक क्लॉक जो होता है, ठीक है, कोई भी क्लॉक ले लो, उसमें दो हैंड्स होते हैं, ठीक है, आवर हैंड मिनट हैंड, एक हमारा सेकंड का भी होता है, लेकिन सेकंड हैंड जो है हर एक क्लॉक में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। और जो आवर हैंड होता है वो हमेशा छोटा होता है, और जो मिनट हैंड होता है वो हमेशा जो है साइज में बड़ा होता है, ठीक है। ये देखो जैसे हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये मान लो क्लॉक हो गया, ठीक है, ये हो गया 12, यहाँ पर लिख देते हैं 12 के ऑपोजिट में क्या रहता है, ये हो गया 12 हो गया, यहाँ 11, यहाँ 10, ये 9, ठीक है, 8, 7, 12 के ऑपोजिट 6 होता है, 5, 4, यहाँ पर 9 के ऑपोजिट 3 होता है, 2 और 1, ठीक है। हमेशा क्लॉक में अगर देखोगे तो मेनली दो हैंड्स हमें दिखेगा, अगर ये छोटा वाला हैंड होता है, एक होता है बड़ा, ठीक है। तो जो छोटा वाला हैंड होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, ये वाला स्मॉलर हैंड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं मिनट, सॉरी मिनट लिख दिया मैंने, इसको हम लोग बोलते हैं आवर हैंड, ठीक है, इससे हम लोग आवर बताते हैं, और ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं मिनट। मिनट का हैंड हमेशा बड़ा होता है आवर हैंड से, और ये अभी कितना बजा, यहाँ से देख के हम लोग कैसे बोलते हैं, 12 बज के कितना हुआ है बोलो, 12 बज के 20 मिनट, है ना। इसको देख के ऐसे लग रहा है 12 बज के 20 मिनट हुआ है, अगर मेरा ड्रॉ ठीक ठीक हुआ है तो ये हो रहा है, ठीक है। एवरी क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आवर हैंड, और जो कि स्मॉलर होता है, मिनट हैंड जो कि बिगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द डायल ऑफ ए क्लॉक इज अ सर्कल whose circumference is divided into 12 parts called hour spaces, ठीक है। जो भी क्लॉक होता है उसका जो डायल होता है वो मतलब एक सर्कुलर फॉर्मेट में ही होता है, ठीक है, सर्कल होता है, जिसका सरकमफेरेंस जो है मतलब पूरा ये सरकमफेरेंस बोलेंगे इसको, ये डिवाइड है 12 पार्ट्स में, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 करके 12, यही वाला, यही जो है 1 से लेके 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा सरकमफेरेंस जो है ये 12 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये हर एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं आवर स्पेस। जैसे 12 से 12, ठीक है, 12 1 2, ये आवर स्पेस है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से ये सब है आवर स्पेसेस, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे आवर स्पेसेस। अच्छा, फिर इसमें ही लिखना है आगे, ईच आवर स्पेसेस इज
further divided into 5 पार्ट्स, ठीक है। हर एक आवर स्पेस उसके बाद 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कि 5 पार्ट्स का मतलब ये देखो, इसके अंदर 5 पार्ट्स होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5। पहले जो घड़ी होता था उसमें ये ऐसा होता है, आजकल होता है कि मतलब होता भी है कोई कोई घड़ी में, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट कभी कभी क्या होता है हटा दिया जाता है। लेकिन हम लोग चाहे तो ऐसा देख सकते हो, अगर घड़ी है घर पे ऐसा, तो ये 5 5 ऐसे करके डॉट डॉट करके 5 5 पार्ट जो है दिया हुआ रहता है। जब हम लोग घड़ी देखना सीखते हैं तो इसी तरह से हमें समझाया जाता है। देखो ये सेकंड सेकंड बताता है ना हर एक जगह पे, ये 5 5 पार्ट 5 5 पार्ट, ठीक है। हर जगह पे मेरा 5 1 इक्वल स्पेस नहीं हुआ है, लेकिन 5 5 पार्ट जो है हमें ये दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ईच आवर स्पेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और ये हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड मिनट्स स्पेसेस। ये सब मिनट का स्पेस है, ठीक है। जैसे मान लो अभी बजा है 12:20, अगर 21 हुआ तो ये एक में जाएगा तो 21, यहाँ पर जो 5 पार्ट है फिर 22 23 24 25 इस तरह से। तो यानी हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनट स्पेसेस, ठीक है, मिनट स्पेसेस। देयरफॉर द होल डायल इज divided into 60 मिनट स्पेसेस। देखो 60 मिनट स्पेसेस तो है, क्योंकि जब आवर का ये जो आवर का जो सुई है या हैंड है, ये जब पूरा ऐसे घूम जाता है, पूरा सरकमफेरेंसेस को कवर कर लेता है, तब बोलते हैं कि मतलब आवर स्पेसेस बोल रहे, सॉरी, मिनट का स्पेसेस जब पूरे सरकमफेरेंसेस को कवर कर लेगा तब हम लोग बोलेंगे कि 1 घंटा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो होल डायल इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट स्पेसेस। क्यों हो गया ये 5 5 5 5 ऐसा करके 12 डिवाइडेशन है। देखो यहाँ 5, कितने सारे डिवाइडेशन है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 स्पेसेस है, हर एक स्पेसेस में 5 5 ऐसे लाइन होते हैं, यानी 60 मिनट स्पेसेस में डिवाइड है। अब इसे मिनट स्पेसेस से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब मिनट समझाया जाता है, ठीक है। 12:01, अगर यहाँ पर छोटा वाला सुई है और यहाँ पर बड़ा वाला सुई है, मतलब मिनट्स का हैंड है, तो हम लोग बोलेंगे 12:01 हुआ। फिर दूसरे वाले में जाएगा तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, और जैसे ही 1 में जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 12:05, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा जो डायल है वो डिवाइडेड है 60 मिनट स्पेसेस में, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अगर इसको मैथमेटिकली देखो तो ये भी काफी आसान है। ये देखो 5 पार्ट्स इक्वल टू 1 मिनट स्पेस, तो 12 पार्ट्स इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि 5 पार्ट्स मतलब 1 1 मिनट स्पेस, ठीक है। ये 5 पार्ट्स का मतलब 1 मिनट स्पेस, तो 12 पार्ट्स का मतलब 12 × 5, क्योंकि 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी 60 मिनट स्पेस, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन तो बता रहे, लेकिन अगर तुम लोग नॉर्मल लॉजिक से इसको याद रखोगे तो काफी अच्छे तरीके से याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा, मेन क्या क्या पॉइंट देखा कि घड़ी, कोई भी घड़ी हो उसमें 2 हैंड्स तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड का कभी कभी किसी घड़ी में होता है, किसी में नहीं होता है। एक मिनट का और एक हो जाएगा आवर का। आवर हैंड जो है स्मॉलर होता है मिनट से, ठीक है। और पूरा डायल या फिर क्लॉक जो है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है, चाहे उसका आउटर फॉर्मेट कुछ भी हो, ठीक है। आउटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर इस तरह का भी घड़ी होता है, ठीक है, इस तरह का भी घड़ी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन अंदर में जो फॉर्मेट में बना हुआ रहता है, डिजिट्स लिखा हुआ रहता है, वो सर्कुलर फॉर्मेट ही होता है, चाहे कैसा भी घड़ी हो। इज डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स, और सॉरी 12 पार्ट्स, और पूरा अंदर में 12 पार्ट्स डिवाइड। अब इसका मतलब 12 पार्ट्स मतलब ये 1 से लेके 12 तक लिखा हुआ रहता है घड़ी में, ठीक है। इसीलिए 12 पार्ट्स है, इसमें कुछ मतलब नया चीज नहीं है, ठीक है। और हर एक आवर स्पेसेस जो है
वो उसके बाद 5-5 पार्ट में इसके अंदर आवर स्पेसेस मतलब 12 से 1 इसके अंदर 5-5 पार्ट का डिवाइडेशन, और हर एक पार्ट मिनट्स बताता है, इसीलिए मिनट स्पेस बोलते हैं। ऐसे करके अगर मिनट स्पेस में सोचो तो आवर स्पेस में घड़ी 12 पार्ट में डिवाइडेड है, मिनट स्पेस में कितना 60 मिनट स्पेसेस में डिवाइडेड है। ठीक है, बस ये अपना नॉर्मल लॉजिक से याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, द टाइम टेकन by our hand to cover distance of an hour is equal to the time taken by the minutes hand to cover the distance of 60 minute spaces। ठीक है, देखो इसका मतलब समझाते हैं। द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ एन आवर, 1 घंटा मतलब 1 घंटा कवर करने के लिए, ठीक है, आवर हैंड को कितना मिनट स्पेसेस जाना पड़ता है। जैसे मान लो 12 बजा है, अभी 12 बज के 20 मिनट, फिर ऐसे 25, फिर 12:30 बज जाएगा, फिर 12 बज के 35, ठीक है, फिर 40, 45 मतलब 11:45, फिर हो जाएगा 12 मतलब 1 बजने में 10 मिनट ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरह से 12 बज के 55 मिनट, फिर 1 बज जाएगा। ठीक है, तो 1 बजा तो ये मिनट का जो हैंड है ये घूम रहा है। कितना घूमा, ये पूरा सर्कल पूरा कंप्लीट किया। 12 बजने पे ये ऐसे था, ठीक है, ये जो सुई है ये यहाँ पर था और ये पूरा ऐसे कवर किया, लेकिन आवर हैंड कितना कवर किया, जैसे ही 1 बज जाएगा तो ये कुछ ऐसे देखने में हो जाएगा। ये वाला देखो हम यहाँ पर समझाते हैं। जैसे ही 1 बज जाएगा ये देखने में कैसे हो जाएगा, ये देखने में कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 12 और ये हो गया 6, 9 और 3, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 और ये हो गया 11। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही 1 बजेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आवर का जो सुई है वो यहाँ पर होगा और मिनट का जो सुई है वो 12 में होगा। ठीक है, ये 12 में होगा। ठीक है, आवर का सुई यहाँ पर होगा, तो आवर का सुई 12 से लेके 1 में आया तो कितना मिनट स्पेस कवर किया, 5 मिनट स्पेस कवर किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द टाइम टेकन बाय आवर हैंड टू कवर डिस्टेंस ऑफ एन आवर। 1 घंटे में आवर हैंड ये इतना सा ही डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ आया, 12 से 1 में आया। ठीक है, अब ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ एन आवर इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 60 मिनट स्पेसेस। सही बात है कि 12 से 1 बजने पे ये जो आवर हैंड है वो सिर्फ इतना सा जगह जो है कवर किया, 12 से 1 में जो डिस्टेंस होता है वो कवर किया, लेकिन जो मिनट हैंड है उसने कितना टाइम कवर किया, उसने कितना कितना सर्कल का कितना हिस्सा कवर किया, पूरे सर्कल को कवर कर लिया, यानी 60 मिनट स्पेसेस, क्योंकि पूरा सर्कल मतलब 60 मिनट स्पेसेस होता है, तो उसने 60 मिनट स्पेसेस कवर किया। जब तक 60 मिनट स्पेसेस कवर नहीं होता है तब तक 1 आवर नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही है कि 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पर जस्ट लैंग्वेज में लिखाया हुआ है और ये इस तरह से होता है। यहाँ पर मतलब मैथमेटिकली भी समझा देते हैं, इन 1 आवर द आवर हैंड कवर 1 आवर स्पेस। ठीक है, 1 घंटे में जितना स्पेस कवर करना होता है उतना ही करता है, यानी ये कितने के बराबर होता है पता है, 1 घंटा स्पेस कवर करना मतलब 5 मिनट कवर करने के बराबर। मतलब आवर का सुई का जो डिस्टेंस कवर होता है 12 से 1 के लिए वो 5 मिनट स्पेस से बराबर होता है, क्योंकि देखो बेसिकली ये तो समझ ही रहे हो, ये यहाँ से यहाँ गया मतलब 5 मिनट स्पेस कवर किया, 12 से 1 में गया। कौन से हैंड का बात कर रहे हैं, आवर हैंड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5
मिनट स्पेस, ठीक है। तो कोई भी एक घंटे में कोई भी घड़ी हो उसमें जो आवर हैंड लगा हुआ है वो एक घंटे में जो स्पेस कवर करता है उसको अगर मिनट में बोले तो वो 5 मिनट स्पेस कवर करता है। फिर 1 से 2 जाएगा तो फिर उतना 5 मिनट स्पेस ही कवर करेगा अगर हम लोग इसको मिनट स्पेस के हिसाब से बताएंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो गया। यहाँ पर भी हम एक ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखो जितना ड्रॉ करके समझोगे उतना अच्छा होगा। ये देखो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो अब 1 से 2 बज रहा है, ठीक है। अब 1 से 2 तो ये हो गया आवर स्पेस, ये हो गया मिनट स्पेस, ये 2 बज गया। तो इसका मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये मिनट स्पेस के हिसाब से देखो तो 5 मिनट स्पेस कवर किया। वही चीज यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। कभी भी आवर हैंड जो है 1 घंटा कवर करने का मतलब है 1 बजा था फिर 2 बजा, 1 घंटा कवर किया तो 5 मिनट स्पेस के साथ इक्विवेलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका हम लोग और एक कंक्लूजन देख सकते हैं। देखो ये कंक्लूजन इसीलिए लिखवा रहे क्योंकि इसी पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होता है। 1 आवर में आवर हैंड 5 मिनट स्पेस कवर करता है, ठीक है। और 1 आवर में मिनट हैंड मिनट हैंड कितना मिनट स्पेस कवर करेगा, मिनट हैंड कितना मिनट, 1 से जब 2 बजा तो ये मिनट का जो हैंड था वो कितना घुमा, ये पूरा सर्कल को कवर कर लिया, यानी 60 मिनट स्पेसेस को कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कंक्लूजन करके, इन 1 आवर द मिनट हैंड, 1 घंटे में जो मिनट का हैंड है वो कवर करता है कितना मिनट स्पेस, अगर पूछे तो 60 मिनट स्पेस, तभी तो 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट लिखते हैं 10, इन 60 मिनट द मिनट हैंड कवर 55 मोर मिनट स्पेसेस देन आवर हैंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 60 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट अगर कवर करता है कौन, मिनट हैंड, तो वो 55 मोर मिनट स्पेसेस कवर करेगा आवर हैंड से। क्यों, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 आवर, ठीक है। 1 आवर दिखाने के लिए मिनट स्पेस को पूरा घूमना पड़ेगा, यानी 60 मिनट स्पेसेस कवर करना पड़ेगा, जबकि आवर हैंड को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट स्पेसेस ही कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जितना कवर करेगा, ये 60 मिनट स्पेसेस कवर करता है, ये 5 मिनट स्पेसेस, यानी इसको 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर करना पड़ता है। जैसे कि ये घड़ी का काटा, ये 1 से 2 में गया, ये 5 मिनट स्पेसेस कवर किया, किसके हिसाब से 5 मिनट स्पेसेस कवर किया है, ये आवर हैंड के हिसाब से, ठीक है। लेकिन ये मिनट का जो सुई है वो 1 से कैसे गया होगा, 1 बज के 5, 10, 15, 20 ऐसे करके 1 बज के, वो जब मतलब 1 बज के 60 मिनट बेसिकली, मतलब जब 2 बज गया होगा ये पूरा कवर किया। तो इसने कहाँ से कवर करना स्टार्ट किया, जब 1 बजा था तो यहाँ पर था सुई, तो इसने कवर करना स्टार्ट किया इस तरह से घूमा, तो इसने 60 मिनट स्पेसेस कवर किया। लेकिन 1 बजे ये सुई यहाँ पर था, यहाँ पर आया, इसने 5 मिनट स्पेसेस, यानी कि इसने 55 मिनट स्पेसेस ज्यादा कवर किए, ठीक है। तो ये हो गया, ये जस्ट इससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है। लेकिन इसमें देखो ये नॉर्मल जो हम लोग लाइफ में यूज करते हैं उसी का ही मैटर है, लेकिन कैसा क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से हम लोग लैंग्वेज में इसे समझेंगे, ठीक है। जैसे मिनट स्पेसेस इस तरह से लैंग्वेज रहेगा तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, 4th नंबर, द आवर हैंड टेक्स 12 hours to move around the
circumference of the clock while the minute hand is minute hands are while the minute hands are 1 hour to do so, 1 hour to do so. Thus, the minute hand is 12 times 12 times faster than the hour hand. मतलब क्या बोला है देखो, The hour hand takes 12 hours to move around the circumference of the clock. मतलब पूरे क्लॉक को अगर कवर करना है आवर हैंड को, फिर से यहाँ पर एक क्लॉक बनाएंगे, देखो फिर से यहाँ पर एक क्लॉक बनाते हैं। अगर आवर हैंड को, ठीक है, आवर हैंड को अगर पूरा कवर करना है पूरे क्लॉक को, ठीक है, पूरे क्लॉक को कवर करने का मतलब 12 और इधर लिख देते हैं 6, यहाँ पर हो गया 9 और इधर हो गया 3, ठीक है, तो 12 11 सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो आवर हैंड जो है, आवर हैंड जो है और ये मिनट हैंड, ठीक है, तो आवर हैंड जो है इसको अगर पूरे घड़ी के सरकमफेरेंसेस को कवर करना है तो उसको कितना घूमना पड़ेगा, 12 घंटा। 12 घंटा में, क्योंकि आवर हैंड 12 से 1 होगा 1 घंटे में, फिर 1 से 2 होगा, फिर सेकेंड मतलब दूसरा घंटा हो गया, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करके जब तक 12 घंटा नहीं होता है तब तक, जैसे मान लो रात के 12 बजे से लेके नेक्स्ट दिन के 12 बजे तक ये पूरे सरकमफेरेंसेस को कवर कर सकता है, ठीक है, या तभी होगा, ठीक है। तो ये 12 घंटा लगेगा। द आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू मूव अराउंड द सरकमफेरेंस ऑफ द क्लॉक। इसको पूरा 12 घंटा लगेगा पूरे क्लॉक के सरकमफेरेंसेस को कवर करने के लिए, ठीक है। जबकि मिनट हैंड्स को कितना टाइम लगेगा, मिनट्स हैंड जो है पूरा 12 से लेके फिर से 12 में आ जाता है 1 घंटे में, क्योंकि मिनट का हैंड जब तक 12 से 12 कवर नहीं करेगा तब तक 1 घंटा होगा नहीं, तो 1 घंटे में ही वो पूरे सरकमफेरेंसेस को कवर कर लेता है। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मिनट हैंड हमारा फास्ट चलता है, ठीक है। दस द मिनट हैंड इज 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड। ये 12 गुना तेजी से चलता है, ठीक है। वो तो होता ही है, ये जल्दी जल्दी इसको कवर कर लेता है, लेकिन 1 घंटे में, है ना, ये मिनट हैंड 1 घंटे में जितना घूम लेता है, आवर हैंड 1 घंटे में सिर्फ 5 मिनट स्पेसिस ही कवर करता है। तो आवर हैंड को पूरे घड़ी को मतलब क्या बोले, पूरे घड़ी को कवर करने में 12 घंटा लगेगा, जबकि पूरे घड़ी को कवर करने में मिनट हैंड को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में वो पूरे सरकमफेरेंसेस को कवर कर लेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं मिनट हैंड जो है वो हमारा 12 टाइम फास्टर है देन आवर हैंड, ठीक है। ये हो गया 4th नंबर पॉइंट। अब देखो 5th नंबर पॉइंट, द नहीं, टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ द क्लॉक। क्योंकि क्लॉक एक सर्कल होता है तो इसका पूरा का पूरा अगर सर्कल का एंगल पता करना है तो वो होता है, हमें पता ही है, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बिटवीन एवरी मिनट स्पेस। हर एक मिनट स्पेस के बीच में कितना एंगल बनता है, हर एक मिनट स्पेस के बीच में। मिनट स्पेस मतलब ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हर एक मिनट स्पेस है। हर एक मिनट स्पेस के बीच में कितना एंगल बनता है एक एक मिनट स्पेस के बीच में, ठीक है। मतलब ये एक रेड वाले डॉट से लेके दूसरे रेड वाले डॉट तक कितना एंगल यानी डिग्री कितना बनेगा, तो मिनट स्पेस के बीच में कितना बनेगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 6 डिग्री। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि एक एक मिनट स्पेस, ये देखो
एक्चुअली 360 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट स्पेस। पूरे 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का सरकमफेरेंस आवरली क्या होता है 60। ये देखो 60 मिनट स्पेस है ना, क्योंकि 12 पार्ट है, आवर हैंड का 12 पार्ट है, 12 पार्ट मतलब 60 मिनट स्पेस। तो 60 मिनट स्पेस का मतलब अगर 360 डिग्री होता है तो 1 मिनट स्पेस का मतलब क्या होगा, क्योंकि हर 1 मिनट स्पेस के बीच का एंगल पूछा था, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैथमेटिकली देखो तो मैंने इस तरह से किया कि 60 मिनट स्पेस का मतलब 60 मिनट स्पेस का मतलब होता है कि पूरे आवर हैंड का पूरा घड़ी को कवर करना, और इसका मतलब होता है 360 डिग्री जनरेट करना। तो 1 मिनट स्पेस यानी एवरी मिनट स्पेस का कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये डिवाइडेड बाय इसीलिए 60 हुआ, यानी 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर पॉइंट, टोटल central angle of the clock इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। सेंट्रल एंगल 360। अब सेंट्रल एंगल भी अगर पता करना है तो इसका मतलब हो जाता है ये देखो अगर ऐसे कर दोगे तो ये 180 डिग्री और ये नीचे 180 डिग्री, पूरा सेंट्रल का एंगल हो जाता है 180 180 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री है। अब हम लोग नेक्स्ट कौन सा चीज सीखेंगे, एंगल बिटवीन एनी 2 आवर स्पेस, एनी 2 आवर स्पेस, ठीक है। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, एनी 2 आवर स्पेस मतलब 12 से 1 बजा या 1 से 2 बजा तो क्या एंगल जनरेट होता है ये हमें पता करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इस तरह से होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कोई भी 2 आवर स्पेस के बीच में क्या एंगल होता है, जैसे 12 से 1 बजा तो क्या एंगल होगा, 1 से 2 बजा तो क्या एंगल हो रहा है। तो हम लोग को पता है कि आवर स्पेस कितना होता है, आवर स्पेस हम लोग का होता है 12 आवर स्पेस होता है आवर हैंड का, ठीक है। तो 12 आवर स्पेस यानी 360 डिग्री, ठीक है। तो एक आवर स्पेस का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 यानी 30 डिग्री। अच्छा फिर 7th नंबर, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड in 1 minute in 1 आवर, ठीक है। अब ये क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड का क्या क्या एंगल बन सकता है 1 मिनट में। 1 मिनट अगर हुआ तो मिनट हैंड कितना एंगल बना सकता है, कितना डिग्री का एंगल बना सकता है, और 1 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बना सकता है। तो ये देखो 1 मिनट मतलब अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 6 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 6 डिग्री हो जाएगा, ये तो अभी कैलकुलेट किया था ना 6 डिग्री, ठीक है। तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा, एक मिनट में अगर बनता है 6 डिग्री तो 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में कितना डिग्री बनेगा 60 इंटू 6 डिग्री यानी 360 डिग्री। और ऐसे भी सोच के देखो मिनट का जो हैंड होता है वो 1 घंटा कवर करने का मतलब है पूरे घड़ी को कवर कर लेना, यानी 360 डिग्री को कवर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 7th। अब 8th नंबर देखो, एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल रेडी होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा 30 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में 30 डिग्री एंगल कवर होता है। तो इन 1 मिनट, अब ये क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट अगर तय कर रहा है आवर हैंड, जैसे आवर हैंड 12 बजे से 1 बजे हुआ या 1 से 2 हुआ, तो 1 से 2 जब हो रहा है तो 1 बज रहा है, फिर 5 मिनट्स का जो गैप है उसमें फिर जा रहा है, मतलब ये धीरे धीरे कवर करता है ना। ये 12 है, यहाँ से 1, अब ये 1 2 3 4 5, अब ये आवर का हैंड ऐसे धीरे 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 कवर करते करते यहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कवर करते हुए वो कितना डिग्री एंगल बना सकता है, ठीक है, कितना डिग्री एंगल बनता है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का
एंगल बनता है, तो 1 मिनट में क्या बनेगा, ये देखो 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 मिनट में बनेगा 30/60 का एंगल। तो 1 मिनट में इतना हो जाएगा यानी हाफ डिग्री, ठीक है, आधा डिग्री एंगल बन जाता है, ठीक है, आधा डिग्री एंगल बन जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो 9th नंबर पॉइंट, इन एवरी आवर, हर एक घंटे में, ठीक है, हर एक घंटे में, द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, हर एक घंटे में आवर हैंड और मिनट हैंड का कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कि देखो कोइंसाइड कितना बार होता है, अब कोइंसाइड का मतलब भी बताते हैं। कोइंसाइड वंस, एक बार होता है, हम लोग देखा देंगे हम कोइंसाइड का मतलब क्या होता है। आर एट ए राइट एंगल ट्वाइस, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन वंस, ठीक है। तो घड़ी, ठीक है, घड़ी का बात हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि क्लॉक जो है वो कोइंसाइड कितने बार होता है, ठीक है, क्लॉक का आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड कितने बार होता है। अब ये रहा 12 बज रहा है, यहाँ पर मैंने लगा दिया 6, यहाँ पर हो गया 3 और इधर हो गया 9, ठीक है, और बाकी क्या क्या है, बाकी होता है 12 के बाद यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये 11, ठीक है। कोइंसाइड और राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ये देखो हम नीचे से बता रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये यहाँ पर है आवर हैंड, ये मिनट हैंड और मान लो आवर हैंड इधर है, या फिर दूसरा ऑपोजिट मतलब ये हैंड जो है ऑपोजिट होंगे, ये पूरे 1 घंटे में एक ही बार हो सकता है, ठीक है। 1 घंटे में तुम लोग देख सकते हो, जैसे मान लो 1 से 2 बजा, अगर 1 से 2 बज रहा है, पहले 1 बजा, 1 बजने पे आवर हैंड 1 में था और मिनट हैंड 12 में था, फिर 12 से 1 में आया, 2 3 4 5 6, 6 में आया, ठीक है, 7 8 9, 9 में जैसे ही आया, ठीक है। अब मिनट हैंड का क्या हो रहा है, मिनट हैंड 9 में आ गया और आवर हैंड क्या होगा 12, 1 से 2 में आ रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट कितना बार होता है, 1 घंटे में एक ही बार ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट होने से कितना डिग्री एंगल बनता है पता है, 180 डिग्री एंगल बनता है ऑपोजिट होने से, ठीक है। अच्छा अगर राइट एंगल कब बनाता है, राइट एंगल 2 बार होता है, कब होता है, जब 3 बजता है तो 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, जब 3 बजता है तो भी 90 डिग्री होता है, जब 9 बजता है तो 90 डिग्री होता है, और किसी भी तरह से 90 डिग्री नहीं होता है। तो 90 डिग्री मतलब 1 घंटे में, ठीक है। हम ये बोलना चाह रहे हैं 3 बजता है या 9 बजता है ऐसा बात नहीं, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। 1 घंटे में कितना बार 90 डिग्री होता है, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होता है। जैसे कि देख लो यहाँ पर मान लो 12 से हम लोग एक जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 12 से 1 बज रहा है, तो यहाँ पर 90 डिग्री कितना बार होगा, 12 बजे से 1 बजे के अंदर आवर हैंड और मिनट हैंड एक बार ऐसा 2 बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो 90 डिग्री बना लेगा, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब होता है ये वाला, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री ऐसे बनेगा पूरा एक बार में, मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री जो है कंडीशन में आ सकता है। कोइंसाइड का मतलब होता है कि दोनों सुई जो है वो एक दूसरे के साथ, मतलब जैसे 12 बजता है, जैसे मान लो 12 बज रहा है, तो 12 बज रहा है तो वो कैसे देखने में होता है, अगर 12 बजता है तो वो कुछ इस तरह से देखने में होगा। यहाँ पर ये वाला भी सुई है और यहाँ पर ये मिनट वाला भी सुई है, दोनों सुई एक ही जगह पे होगा, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड होने से कोई भी एंगल नहीं बनता है, 0 डिग्री एंगल होता है। तो 1 घंटे में जैसे मान लो कि एक ही बार ऐसा होगा, 12 से 1 जब बजेगा तो एक बार ऐसा होगा कि दोनों जो हैंड्स है वो कोइंसाइड होगा, यानी एक दूसरे के साथ होगा, कोई भी एंगल नहीं बनेगा, ठीक है। या फिर मान लो 1 से 2 बज रहा है, तो 1 से 2 बज रहा है 1 घंटे का सफर, तो 1 घंटे में एक बार ऐसा होगा कि दोनों हैंड्स कोइंसाइड होंगे, 2 बार ऐसा होगा कि 90 डिग्री बनेगा, और 2 बार ऐसा, एक बार ऐसा होगा कि ऑपोजिट में रहेंगे, ठीक है, यानी 180 डिग्री बनेगा। तुम लोग घड़ी पे ध्यान से देखो, ठीक है,
ध्यान करके देखो एक बार। कल कोई भी एक टारगेट फिक्स करके तुम लोग देख सकते हो, जैसे मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कि 12 से 1 बजा तो कितना बार 90 डिग्री बना, कितना बार 180 डिग्री और कितना बार 0 डिग्री। तो एक ही बार ऐसा होता है 1 घंटे में कि दोनों हैंड्स जो है वो कोइंसाइड फॉर्मेट में होते हैं, 2 बार ऐसा होता है कि 90 डिग्री फॉर्मेट में होते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि 180 डिग्री यानी ऑपोजिट फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 9th नंबर कंडीशन। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो 10th नंबर में क्या लिखवाते हैं। 10th नंबर में नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट हैंड and the hour hand are at 180 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री। ये तो हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे में कितना बार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 12 घंटे में कितना बार होगा। इन 12 आवर्स 11 टाइम्स, और यहाँ पर इन 24 आवर्स 22 टाइम्स। देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट 180 डिग्री और 0 डिग्री। कब कब कोइंसाइड होगा और 180 डिग्री में आएगा, कितना बार होता है। ठीक है, 12 घंटे में कितना बार होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम लोगों का 1 घंटे में अगर एक बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिखवाया है, 11 टाइम्स लिखवाया। ठीक है, हम बताते क्यों लिखवाया। अगर हम लोगों का 1 घंटे में 180 डिग्री या 0 डिग्री एक ही बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने क्या लिखा है, हम लोगों ने लिखा है 11 टाइम्स लिखा है। क्यों 11 टाइम्स लिखा है, जैसे देखो 12 बजा तो ये हुआ, और इसके बाद भी होगा। ठीक है, इसके बाद जैसे 12 से 1 गया ना, तो भी क्या होगा, एक बार कोइंसाइड होगा, मतलब 0 डिग्री एंगल बनाएगा, एक दूसरे के साथ रहेगा, और एक बार ऐसा होगा कि 180 डिग्री यानी ऑपोजिट होगा। तो ये 12 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक हमें छोड़ के ही काउंट करना पड़ेगा। जैसे 12 से 1 अगर बज रहा है तो इसके बाद भी ये दोनों कोइंसाइड होंगे एक बार। ठीक है, और एक बार जो है 180 डिग्री में जाएंगे, इसीलिए हम लोगों को 12 टोटल नहीं काउंट करना है। ये तो यहाँ पर 12 बजने के वजह से, फिर 12 से 1 के अंदर 12 बार होता है, लेकिन ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जो 12 बजे के लिए। ठीक है, 1 बजे वाला तक आने तक जितना हो रहा है उतना कंसीडर करेंगे। जैसे देखो 1 से 2 बजेगा तो वहां पर भी कितना होगा, 12 बार ही होगा, लेकिन 1 बजे वाला हम लोग काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के काउंट करेंगे। यही रूल्स है। तो फिर 12 आवर्स के लिए एक कम कर दो 11 टाइम्स। ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना, और ये इजीली याद रहेगा। 12 घंटे में अगर 11 बार होता है तो 24 घंटे में उसका डबल यानी 22 बार हो जाएगा। 22 बार ऐसा होगा कि 180 डिग्री और 0 डिग्री फॉर्म होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर 11th नंबर में नंबर ऑफ टाइम number of times the minute hand and the hour hand are at 40 degree or any other angle in 12 hours 22 times, in 24 hours 44 टाइम्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितना बार, नंबर ऑफ टाइम्स द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड आर एट 40 डिग्री और एनी अदर एंगल। बोल रहा है कि 1 घंटे में, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड 40 डिग्री या फिर कुछ अलग डिग्री का एंगल कितना बार बनाता है। तो 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में उसका डबल यानी 44 टाइम्स। इसका हम और नहीं बता रहे डिटेल्स, फिर बहुत सारा चीज ड्रॉ व्रॉ करना पड़ेगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखोगे तो काफी है। ये 11 और जो 10th नंबर पॉइंट है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लगभग सेम ही है। देखो 11 22 और ये 22 और 44। और चीज क्या चीज तो मैंने समझा दिया कि 1 घंटे में
180 डिग्री या 0 डिग्री जो है वो कितना बार होता है, वो एक बार होता है। तो 12 घंटे में कितना बार होगा, 12 बार होता है, लेकिन एक कम ले लो, ठीक है, 11 बार। और इसका मतलब 24 घंटे में 11 का डबल 22 बार, ठीक है। और 40 डिग्री या और कुछ डिग्री ऑफ एंगल कितना बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार, तो फिर 24 घंटे में 44 टाइम्स। ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू 11/2 मिनट्स माइनस 30 आवर। ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये याद कर लेना है। ये वाला पॉइंट फॉर्मूला वाला और 10 और 11 ये पॉइंट जो है तुम लोग को याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मतलब हो जाता है एंगल सबटेंडेड बिटवीन, जो एंगल बन रहा है बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, आवर हैंड और मिनट हैंड के मिडिल का एंगल, ठीक है। अच्छा, एम का मतलब क्या हो जाता है, एम, ये जो मैंने एम लिखा है, एम यहाँ मिनट्स लिखा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स। यहाँ पर लिख देते हैं, एम से भी कभी कभी डिनोट होता है, ऐसे लिख देते फिर मिनट यानी एम, मिनट्स ऑन क्लॉक और आवर एच से डिनोट होता है, आवर ऑन द क्लॉक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगल subtended between the minute and the hour hand when the time show on clock is 4:50 PM, ठीक है। अगर 4:50 हो रहा है क्लॉक में, तो कितना एंगल बनेगा, कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो ये सिंपल सा बात पूछ रहा है। अगर 4:50 मतलब ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अगर 4:50, तो ये 4 बज रहा है, ये आवर का हैंड यहाँ पर होगा, 50 मिनट मतलब ये 10 में होगा, कौन सा हैंड, मिनट का हैंड, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है, मिनट हैंड अगर 10 पे है और ये 4 में है, तो 4:50 हुआ है, तो ये एंगल कितना बना हुआ है, ठीक है। ये मेरा थोड़ा सा ड्रॉ जो है, हाथ मेरा सा थोड़ा हिल गया, रुक जाओ, ये यहाँ पर कर देते हैं। ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल जो बना है, ये कितना एंगल है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो हमने एंगल जो बन रहा है मिनट और आवर हैंड के बीच में, उसका फॉर्मूला होता है थीटा वाला। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब होता है 11/2m, ठीक है, मिनट्स बोलते हैं इसे, -30h यानी आवर। अब मिनट कितना है, 4 बज के कितना मिनट हुआ है, 50 मिनट्स, तो यहाँ पर 50 लगाएंगे। और आवर कितना हुआ है, 4 आवर्स, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का 25। ये सिंप्लीफाई करने से 25 इंटू 11 होता है 275 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 155 डिग्री। ये आंसर होगा 155 डिग्री, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एट what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the minute hand and the hour hand of a clock coincide
with each other. Options है 3 hour 16 and 8/11 minutes, 3 hour 16 and 4/11 minutes, 3 hour 22 minutes, 3 hour 18 minutes। ठीक है, तो क्या बोला है देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आएगा when 4 o'clock will the minute hand and the hour hand of a clock coincide with each other। 3 से 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम आ सकता है जब दोनों जो हैंड्स है वो कोइंसाइड होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ होंगे, यानी 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो थीटा वाला फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री एंगल जब होगा तभी कोइंसाइड होगा। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 minutes माइनस 30 आवर। ठीक है, तो थीटा हम लोग का 0 डिग्री होगा अगर कोइंसाइड होगा। 11/2 minutes, मिनट्स तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, और आवर्स दे रखा है 3 और 4। हमें कौन सा लेना चाहिए, तो इसका एक रूल्स होता है, जब भी हमारे पास कंफ्यूजन ऐसा होगा तो हम लोग एच का वैल्यू जो है वो हमेशा स्मॉलर वाला लेंगे। ठीक है, स्मॉलर नंबर लिया जाता है, तो स्मॉलर नंबर 3 और 4 में कौन सा है, 3, तो हम लोग 3 का यूज करेंगे। अब स्मॉलर ही क्यों लिया जाता है, इसका रीजन ये है कि जब भी हम लोग 3 और 4 बजे के बीच का टाइम सोच रहे हैं, हमें टाइम पता करना है कि 3 और 4 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम है कि जब दो हैंड, मिनट और आवर हैंड को इंसाइड होंगे, यानी 0 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो इसका मतलब हमेशा टाइम देखो क्या हो सकता है, 3 बज के कुछ मिनट हो सकता है, लेकिन 4 बज के कुछ मिनट होना पॉसिबल नहीं, यानी हमारा आंसर 3 आवर्स एंड समथिंग होना चाहिए। ऑप्शन भी देखो, 4 आवर्स एंड समथिंग पॉसिबल नहीं है, 3 से 4 बजे के बीच में 4 बज के कुछ मिनट नहीं हो सकता है। 3 बज के कुछ मिनट अप टू 4 मिनट, मतलब 4 आवर्स, यानी अप टू 4 o'clock तक हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा स्मॉलर वैल्यू लेंगे 3। अब 0 डिग्री इक्वल टू 11/2 m माइनस हो जाएगा 90। ठीक है, अब ये 90 इधर भेज देते हैं, तो ये हो गया जीरो जो है ये एक्चुअली जीरो। ठीक है, डिग्री का मतलब ये तो मतलब जीरो भी मान सकते हैं ना, 0 डिग्री का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो का वैल्यू जीरो हो गया। तो इधर 90 आ गया 11/2 m, देयर फोर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 इंटू 2/11, तो ये हो जाएगा 180/11। तो ये हो गया 70 यानी कितना हो जाएगा, 16। अच्छा, ये यहाँ पर करके देख लेते हैं कैलकुलेटर पे, 180/11। अच्छा, ये पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमें ना ये सब का आंसर पॉइंट में नहीं मिलेगा, तो हमें डिवाइड करके ही देख लेना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पर 180, 11 1 11, 70, 11 6 66, 4 आ गया, तो 16 and 4/11 हो जाएगा। 3 आवर 16 and 4/11, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। At what time between 5 o'clock and 6 o'clock? At what time between 5 o'clock and 6 o'clock will the minute hand and the hour hand of a clock perpendicular टू ईच अदर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल बनाना, परपेंडिकुलर ऐसे बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन पे अगर इस तरह से रहता है तो ये 90 डिग्री एंगल बनता है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कब होगा, ऑप्शंस देखो क्या क्या है, 5 आवर 10 and 8/11 minutes, 5 आवर 10 minutes, सी 5 आवर 10 and 10/11 minutes, डी 5 आवर 18
मिनट्स, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि परपेंडिकुलर यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। थीटा होता है 11/2m माइनस 30h होता है, ठीक है। अच्छा, अब थीटा 90 डिग्री होगा तो 11/2 मिनट्स क्या है, 5 और 6 के बीच में आइडेंटिफाई करना है, मिनट हमें नहीं पता। अब 5 और 6 में से जो स्मॉलर होगा वही लेंगे, अभी अभी सीखा था, तो ये 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 90 प्लस 150 इक्वल टू 11/2m। तो ये कितना हो जाएगा, 240 इक्वल टू 11/2m। देयरफॉर m इक्वल टू 11 बाई 240 इंटू, ऐसे हो जाएगा 240 इंटू 2/11, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 480 डिवाइडेड बाई 11। 480 डिवाइडेड बाई 11, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये 43 एंड 17/11 आ रहा है, 7/11, 43। हाँ, ये 7 आ रहा है, ठीक है, ये 7 आ रहा है, 43 एंड 7, मतलब ये आंसर हो जा रहा है हम लोग का इस तरह से। 11, सॉरी ऐसे होगा, 5 बज के कितना हो जाएगा, 5 एंड 43, 43 एंड 7/11 ये, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, देखो 5 आवर्स के साथ 43 एंड 7/11, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली थीटा का ना दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम दूसरा वाला भी बताते हैं, मैंने पहले नहीं बताया। थीटा को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 30 आवर माइनस 11/2m। तो क्या दोनों फॉर्मूला सही है? हाँ, दोनों फॉर्मूला ही सही है। कब कौन सा यूज करना है, ये इसका डिटेल्स का हमें जरूरत नहीं है, हम लोग अपना दोनों ऑप्शन से देखेंगे, जैसे जो अभी सीखा था और अभी हम जो बता रहे हैं। डिफरेंस क्या है, ये माइनस है, मतलब वो क्या होता है 90 डिग्री प्लस माइनस के लिए होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के लिए, तो उतना डिटेल्स का हमें जरूरत नहीं, इतना सोचो डेटा सभी सही रहेगा। एक बार 11/2m माइनस 30h, अगर इससे ऑप्शन में आंसर नहीं आता है तो 30h माइनस 11/2m करके देखो, आंसर जरूर आएगा, ठीक है। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है, प्लस और माइनस में, इसीलिए देखो डेटा ठीक है, बस प्लस माइनस में फर्क है, ठीक है। तो थीटा कितना हो रहा है, थीटा हो रहा है 90, और यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे 30, एज का मतलब हो जाएगा 5, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, 11/2m। तो ये इधर आ जाएगा 90 माइनस 150 इक्वल टू माइनस 11/2m। तो 90 माइनस 150 हो जाता है 60, माइनस 60 इक्वल टू माइनस 11/2m। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और m का वैल्यू हो जाएगा 60 इंटू 2/11। तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 11। अब डिवाइड करके देखते हैं, तो वन ये हो गया 1 and 10/11, ठीक है। 5 आवर्स वो तो रहेगा ही, 5 आवर्स 1 and 10/11। तो एक्चुअली ये हम लोग का यहाँ पर जीरो होना चाहिए, है ना। जीरो भी होगा, क्यों, देखो डिवाइड का रूल्स जो होता है उस हिसाब से होगा ना। क्योंकि देखो 1/10 and 11, अगर 1/1 and 11 करते हैं तो आंसर हो जाएगा 11 1 11, 12/11, लेकिन हम लोग का 12 थोड़ी ना है, 120 है, देखो 1 हुआ। अगर डिवाइड नहीं जाता है तो जीरो को नीचे लिखने का मतलब नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने जीरो लिखा, ठीक है, और डिवाइड नहीं गया, तो यहाँ 10 होगा, यहाँ एक जीरो देना पड़ता है। ये तो नॉर्मल मैथ्स का रूल्स है, ठीक है, जो हम लोग बचपन में सीखते हैं। और वैसे भी चेक करके देखो, ये 10 होगा तभी जाके सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा 10 and 10/11। 10 और 11 कितना हो गया, 110 प्लस 10। तो ये देखो, ये हो जाएगा 120, 120/11 तभी होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिजिट जो है ध्यान रखना है, अगर तुम लोग 1/10 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अच्छा, और भी दो क्वेश्चन है, वो भी करवा देते हैं। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन 4। मैंने तो क्वेश्चन करके ही लिखा है, तो क्वेश्चन 4, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट
hand and hour hand of a clock at 3 hour 20 minutes, 3:20 जब होगा, मिनट और आवर हैंड क्या एंगल बनाएंगे? यानी फिर से थीटा पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है 15 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री और 20 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11/2m - 30h। हम पहले यही वाला लिखते हैं, ये ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो थीटा कितना होगा? अगर कितना बजा है, 3:20 हुए हैं, तो मिनट्स में 20 हो जाएंगे और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 10, 110 - 90 यानी 20 डिग्री। तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। A clock is started at noon। ठीक है, यानी नून यानी 12 बजता है। ठीक है, 12 बजे को हम लोग बोलते हैं नून। गुड आफ्टरनून हम लोग करते हैं ना, तो 12 बजने से गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो ये हो गया 12 PM बाई 10 minutes पास्ट 5, मतलब 5:10 हो गया। 12 बजे के बाद 5, मतलब घड़ी क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, मतलब दोपहर से घड़ी स्टार्ट हुआ 12 बजे, और उसके बाद हुआ 5:10। ठीक है, द हैंड द आवर हैंड टर्न थ्रू द एंगल। तो इतना जो टाइम हुआ इसमें कितना कितना डिग्री एंगल बना, ये हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 145 डिग्री ऑप्शन देख लो, 150 डिग्री, 155 डिग्री और ये हो जाएगा 160 डिग्री। मतलब बेसिकली पूछ रहा है, ये है घड़ी जो कि 12 बजे स्टार्ट हुआ था, इसके बाद कितना बजा है? 5:10 हुआ है, तो 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 6, 5:10। तो 5:10 मतलब ये हो गया आवर का हैंड, ये हो गया मिनट का हैंड। ठीक है, तो ये क्या एंगल बना है? पहले 12 बजा था। ठीक है, 12 बजा, 5:10। जब 12 बजा था तब ऐसे था, दोनों जो हैंड्स है, वहां से जो ये बना, तो कितना एंगल बन रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो। 12 बजे से लेके 5:10 तक कितना टाइम जो है वो चला गया, तो 5 घंटा। ठीक है, 5 आवर्स चला गया। ठीक है, 5 आवर्स चला गया। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको थीटा के फॉर्मूले से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये नहीं बताया है कि इतने टाइम से इतना टाइम हुआ है। देखो, हम लोग इसको थीटा से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? मिनट्स का वैल्यू चाहिए या आवर्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमें आवर्स का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली वैसे नहीं दे रखा है, हमें बोला है कि दोपहर में घड़ी स्टार्ट हुआ, फिर 5:10 है, तो कितना एंगल बना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 घंटे में बनता है 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोगों का ये मतलब एक्चुअली क्या पूछा है कि पूरा ये टाइम को कवर करते हुए कितना एंगल बना है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर दो टाइम के बीच का एंगल नहीं पूछा है। ठीक है, घड़ी 12 बजे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अभी 5:10 हुआ है, तो ये जो 5 घंटा, ये जो 5 आवर्स और 10 मिनट का जो टाइम पीरियड गया है, इसमें कितना एंगल बना है? तो 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो 5 घंटे में कितना एंगल बनेगा? 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, ये कहाँ पर देखा था हम लोगों ने? ये देखो, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 1 घंटे में आवर्स पे 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 5 घंटे में कितना डिग्री का एंगल बना लिया होगा? आवर का जो हम लोग का हैंड था वो 150 डिग्री एंगल बना लिया है। ठीक है, और 10 मिनट्स में मिनट हैंड कितना डिग्री एंगल बनाया होगा? अब देखो, 1 मिनट में आवर हैंड हाफ डिग्री एंगल बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आवर हैंड इन 1 मिनट हाफ डिग्री एंगल रेडी करता है। ठीक है, तो 10 मिनट्स में कितना करेगा? ज्यादा, हाफ इंटू 10 यानी
5 डिग्री, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 प्लस 5 यानी 155 डिग्री का एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन थीटा से क्यों नहीं हुआ, फिर से बोल देते, देखो थीटा से तभी होगा अगर हमें दो पर्टिकुलर टाइम के बीच का एंगल पूछेगा। यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है 12 बजा, उसके बाद अभी 5:10 है, तो कितना एंगल टोटल बना होगा इसमें, ये पूरा जो सर्कल घूमा, ठीक है, 12 बजा, 1 2 3 4, अब ये जो 5, ये पूरा टाइम पीरियड में टोटल एंगल कितना हुआ वो हमें पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हुआ है, तो आवर स्पेस है, आवर का जो हैंड है वो कितना डिग्री घुमा होगा, आवर का हैंड जो है वो 1 2 3 4 5 इतना घुमा है 5 घंटे में, 5 मिनट स्पेसेस कवर किया। अब 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है तो 5 घंटे में 150 डिग्री बनेगा। और आवर हैंड जो है 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है तो 10 मिनट में 5 डिग्री कवर करेगा। यहाँ पर पूछा भी है द आवर हैंड टर्न थ्रू द एंगल, आवर हैंड ने कितना एंगल बनाया है, ठीक है, दो टाइम के बीच में कितना एंगल बना है ये पूछा नहीं है, तब हम लोग थीटा से कर सकते हैं। पूछा है कि आवर हैंड कितना एंगल बनाया है, कितना डिग्री एंगल, तो ये पूरा, ठीक है, सिर्फ आवर हैंड के बेसिस पे बनाना है, दोनों हैंड के बेसिस पे नहीं। बाकी क्वेश्चन में देखो दोनों हैंड्स के बेसिस में हम लोगों ने आंसर दिया है। ये देखो, इन व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock 6 o'clock विल द मिनिट हैंड एंड द आवर हैंड, दोनों हैंड के बीच का एंगल, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सिर्फ आवर हैंड का कितना एंगल बना है, कितना डिग्री एंगल, इसीलिए हमें इस तरह से सॉल्व करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। An accurate clock show 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है, सुबह घड़ी में 8 बजा है, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शो 2 o'clock इन द आफ्टरनून। 144 डिग्री, 158 डिग्री, 180 डिग्री और 168 डिग्री। फिर से वैसा ही क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लॉक है, एक्यूरेट क्लॉक मतलब सही चलता है घड़ी, ठीक है, तो 8, यहाँ पर सपोज मान लो ये 8, ये 9 हो गया, ठीक है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सुबह कितना बजा था, सुबह बजा था 8, ठीक है, सुबह 8 बजा था। इन द मॉर्निंग थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड, सिर्फ आवर हैंड का बात कर रहा है, रोटेट व्हेन द क्लॉक सो 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अब दोपहर हो गया, दोपहर में दिख रहा है कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, तो आवर हैंड यहाँ पर आ गया होगा, मिनट हैंड यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। अब ये आवर हैंड यहाँ से जो यहाँ का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, आवर हैंड जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मतलब जब 2 बजा होगा तो आवर हैंड ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसे, है ना, मिनट हैंड के साथ कुछ इस तरह से दिखेगा। रुको, इसका ड्रॉ ऐसे करते हैं, ये हो गया हम लोग का मिनट का हैंड, ठीक है, और ये आवर का हैंड, आवर हैंड थोड़ा सा स्मॉल होना चाहिए तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, आवर हैंड। अब जब दोपहर का 2 बजा होगा तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, आवर हैंड ऐसे दिख रहा होगा। तो यहां से यहां में कितना डिग्री बना है, सिर्फ आवर हैंड का बात किया जा रहा है, आवर हैंड यहां से यहां जो रोटेट हुआ कितना डिग्री बना, तो इसका मतलब हमें फिर से उसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 घंटे में 30 डिग्री बना लेता है आवर हैंड, मतलब 8 से 9 बजेगा यानी 30 डिग्री कवर होगा। तो 8 बजे से 2 बजे कितना आवर्स हो गया, 8 9 10 11 12 1 2, 6 घंटे बाद पूछा है, तो 6 घंटे में कितना डिग्री कवर किया होगा, तो 6 × 30 यानी 180 डिग्री का आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल बिटवीन, अब देखो क्या बोल रहा है, बिटवीन का बात हो रहा है यानी थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, द एंगल बिटवीन द मिनट
and hour hand of a clock when the time is 8:30, अगर 8:30 हुआ है, ठीक है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, ये हमें पूछा गया है। अब हमें क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा। 8:30 हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया 12, यहाँ पर लिख देते हैं 6, ये हो गया 9, यहाँ पर 3, ठीक है, तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 11, 8:30, तो ये हो गया 8, ठीक है, 30, मतलब ऐसा, मतलब 8:30 मतलब ये 8 से थोड़ा हट जाता है, ये ऐसे देखने को होगा, है ना। 8:30 हो गया है, तो ये दोनों मिनट और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। अब हम लोग थीटा से आंसर देंगे, क्योंकि दोनों हैंड्स के बीच का एंगल पूछा है। फॉर्मूला होता है 11/2m माइनस 30h, ठीक है, तो मिनट कितना है, मिनट है 30 और आवर है 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 11 165 माइनस 240, यानी आंसर हो जाएगा 75 डिग्री। हमें माइनस को इग्नोर कर देना है, ठीक है। अब देखो माइनस नहीं आता, अगर हम लोग 30h माइनस 11/2m लिखते, लेकिन हमें आंसर तो मिल जा रहा है ना, तो फिर और दोबारा लिखने का क्या जरूरत है, वैसे भी एमसीक्यू है हम लोग का, तो 75 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी टाइम्स do the hands of a clock coincide in a day? ऑप्शंस है 11, 12, 24 और 22। बोला है कि कितने बार क्लॉक कोइंसाइड होते हैं एक दिन में, ठीक है, तो हमें पता है कि कोइंसाइड 1 घंटे में एक ही बार होता है, ठीक है, एक दिन मतलब 24 आवर्स, तो 1 घंटे में अगर एक बार होता है तो 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला वहां एक हम लोग कम कंसिडर करते हैं, नहीं तो 2 बार काउंट हो जाता है, तो 11, तो फिर 24 घंटा, यानी एक दिन में 11 का डबल यानी 22 बार, ठीक है। मैंने बोला था ये सब एमसीक्यू के लिए ज्यादा जरूरत है, तो एमसीक्यू के लिए याद रखना चाहिए ये वाला, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, द एंगल बिटवीन द मिनट्स हैंड एंड आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक when the time is 4:20, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 10 डिग्री, ऑप्शन सी 5 डिग्री, ऑप्शन डी 20 डिग्री। बोल रहा है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:20, तो जब 4:20 हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4:20 हो रहा है, तो 4:20, तो ये 4:20 मतलब 5, 10, 4 बजा, फिर 5, 10, 15, 20, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। ये कुछ ऐसे देखने में होगा, 4:20, तो ये हो गया हम लोग का मिनट हैंड, ये हो गया हम लोग का आवर हैंड। 4:20 हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, ठीक है, एंगल कितना बनेगा, तो थीटा इक्वल टू 11/2m माइनस 30,
एच, ठीक है, 20 मिनट हुआ है 4 बज के, तो ये हो गया 20 और 4 यानी आवर 4, तो ये 10 × 11, 110 माइनस 120, तो आंसर हो गया 10 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग 30 माइनस 11/2m लिखते तो हमारा माइनस में नहीं आंसर आता है, इग्नोर माइनस, ये आंसर हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अब 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी डिग्रीज will the minute hand move in 480 सेकेंड, ठीक है। 480 इसका ऑप्शन ले लो, ऑप्शन है 48 डिग्री, ऑप्शन 58 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री और ऑप्शन डी 50 डिग्री, ठीक है। इन हाउ मेनी डिग्रीज विल द मिनट हैंड मूव इन 480 सेकेंड, 480 सेकेंड में मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री। देखो कैसे याद रखोगे, 1 मिनट, देखो नॉर्मली पूरे सरकमफेरेंसेस का डिग्री होता है 360 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है। कैसे 6 डिग्री बनता है, ये देखो 6 डिग्री कैसे होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा। यहाँ पर देखो हम बता देते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पर देखते हैं, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 डिग्री होता है, क्योंकि 1 मिनट मतलब कितना होता है, 1 मिनट, यहाँ पर देखो 60 मिनट स्पेस का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट स्पेस का मतलब 6 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 360 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट्स कवर करना, ठीक है। तो 60 मिनट्स, तो 1 मिनट यानी 6 डिग्री, ठीक है। तो 480 सेकेंड मतलब कितना मिनट, 480 सेकेंड का मतलब कितना मिनट, अब उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 480 सेकेंड में कितना मिनट होगा, डिवाइडेड बाई 60 कर लो, 8 मिनट्स, ठीक है। तो 8 मिनट्स में कितना डिग्री एंगल बनेगा, उतना ही आंसर होगा 48 डिग्री, ठीक है। 48 डिग्री यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी एंगल्स डज द मिनट हैंड travel in between 440 pm and 6 pm? ऑप्शन ए 480 डिग्री, ऑप्शन बी 420 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 540 डिग्री। अब यहाँ पर दोनों हैंड्स के बीच का एंगल नहीं पूछा है, हाउ मेनी एंगल्स डज द मिनट हैंड ट्रेवल बिटवीन 440 एंड 6, 4:40 से लेके 6 बजे के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री एंगल बना लेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं कितना टाइम जो है उसने कवर किया है, तो 4:40 से लेके 6 बजे के अंदर कितना टाइम कवर हुआ है, तो 4:40 से लेके 6 बजे के अंदर, तो 40 और वहां पर 20 मिनट, ठीक है। तो 20 मिनट का एक ट्रेवल तो हो रहा है, 20 मिनट कवर करते ही बन जाएगा 5, 5 से 6, 1 घंटा, ठीक है। 4:40 से लेके 6 बजे तक 1 घंटा 20 मिनट होता है, ठीक है। 1 घंटा 20 मिनट को हम लोग टोटल मिनट में कवर कर ले तो 80 मिनट्स होगा, है ना। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स यानी 80 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। अब जो हम लोग का मिनट का हैंड है वो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है 1 मिनट कवर करने से, ठीक है। तो 80 मिनट कवर करने से कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 480, ऑप्शन ए, ठीक है, 480। तो ये हम लोग का आंसर होगा, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। और ये 11 क्वेश्चन ही है इसमें, ठीक है, मैंने ये लिखवा के करवा दिया है। मैथ में कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, इसका 2-3 क्वेश्चन ही था, ठीक है। और अगर मुझे मिलेगा तो हम करवा देंगे, ठीक है। तो क्लॉक को पहले तुम लोग को ये पूरा चीज को एक बार अपने आप से रीड करना है, पढ़ना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है। तब जाके आंसर इजीली कर पाओगे, और क्लॉक इंपॉर्टेंट है, क्लॉक से काफी क्वेश्चंस जो है वो आता है, ठीक है। तो क्लॉक अच्छे तरीके से करना भी चाहिए, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।
ओके मैम, बाय मैम।